हम आज मौजूद हैं फरार की इस तकरीब में और यहाँ पर मीट एंड ग्रीट भी है। कास्ट आई हुई है, उनसे बातें करते हैं, आसिम अजहर से मिलते हैं, उनसे सुनते हैं कि भाई ओएसटी जो गाया है तो वो हमें भी कुछ सुनाए। जिंदा हूँ मैं अभी, थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ ये ना पता, थोड़ा वक्त मुझे, थोड़ी सी इजाज़त दे दे तू जो अब ज़रा। क्या बात है आसिम, कैसी एक्साइटमेंट है, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट। मुझे लगता है साल का ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है और उसमें मुझे इसका OST बनाने का मौका मिला, तो आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। मोस्ट पीपल थिंक आई एम फ्रॉम कराची, लेकिन लाहौर में रहती हूँ। इस्लामाबाद तक गए, सवाबी तक गए, पेशावर तक गए। पेशावर में पहली बार गई, मेरे पहली बार था, बट मैंने इतना सुना था और मुझे नहीं लग रहा था कि जो लोग बताते थे वैसे ही होगा, लेकिन ऑनेस्टली वैसे ही था। खूबसूरत शहर, सवाबी भी बहुत प्यारा था। रबिया मुझे साथ लेकर गई थी एक दफ़ा शूट पे, बहुत मज़ा आया था। बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, बहुत प्यारे लोग थे, तो बहुत मज़ा आया। इट वाज़ वेरी फन। हमारे साथ हमज़ा अली अब्बासी मौजूद हैं और हमज़ा से जानते हैं। हमज़ा, कराची में गुंडे का रोल आपने जो है प्यारे अफजल में भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार निभाया था, ये कितना डिफरेंट था फरार के अंदर, ये वो जो कैरेक्टर था आपका पिछले प्यारे अफजल से? देखिए जी, प्यारे अफजल से ये इस तरह डिफरेंट है कि अफजल जो था वो बेसिकली मनी ड्रिवन था, पावर ड्रिवन था, लेकिन जो बातिश है वो उसको ना पैसा मोटिवेट करता है ना ताकत मोटिवेट करती है। वो एक ऐसा नौजवान है जो पाकिस्तान में, जिनकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं ऐसे नौजवानों की, जो किसी न किसी सियासी या मजहबी आइडियोलॉजी से मुतासर होकर ऐसे रास्ते अपनाते हैं कि जो अच्छे रास्ते नहीं होते। तो ये उन नौजवानों की नुमाइंदगी करता है जो बातिश का कैरेक्टर है। कैसा एक्सपीरियंस रहा कराची में शूट का, क्योंकि बहुत सारे मकामात हम देख रहे हैं, बिल्कुल पहली एपिसोड में गुंडे का कैरेक्टर करते हुए जा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा उसको निभा सके, कितना मज़ा आया इस कैरेक्टर के अंदर? देखिए जी, मज़ा तो बहुत आया क्योंकि मुझे शौक़ है कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स करूं जो बहुत मुख्तलिफ हों एक दूसरे से। इसलिए जिस तरह कैरेक्टर मैंने जाने जहाँ में किया वो नूरी नाथ के कैरेक्टर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। फिर अब ये जो कैरेक्टर है बातिश का, ये जाने जहाँ वाले कैरेक्टर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मैं इस डाइवर्सिटी को बहुत इंजॉय करता हूँ और जितना कैरेक्टर मुझे पिछले वाले से ज़्यादा मुख्तलिफ मिले, डाइवर्स मिले, मैं उतना ही ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। जेंटलमैन जो है वो ख़त्म हुआ और एक नया ड्रामा शुरू हो गया, तो कितने डिफरेंट थे कैरेक्टर्स दोनों, करना, निभाना और एग्जीक्यूशन? एक्चुअली नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, जेंटलमैन में जो मेरा किरदार था और इस दफ़ा जो है वो बहुत डिफरेंट है, पोल्स अपार्ट हैं और बहुत मज़ा आया। फरार एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो आई डोंट थिंक किसी भी एक्टर के पास जाता, आई डोंट थिंक वो ना कर पाते, बिकॉज़ ये स्क्रिप्ट ही बहुत यूनिक है और बहुत डिफरेंट है। और ऐसी चीज़ें आई थिंक सालों में एक दफ़ा, आई थिंक एक्टर्स की करियर्स में भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स बार बार नहीं आते। सो व्हेन इट केम टू मी, आई थिंक इट वाज अ नो ब्रेनर एंड या हियर वी आर। पहली एपिसोड में तो आपको उन्होंने जो है वार्निंग दे दी है, तो अगली बार आप वही चीज़ रिपीट करने वाली हैं? आई थिंक ये पूरा जो ड्रामा है ना बहुत इंटेंस है, तो अगर मेरे साथ नहीं हो रहा होगा ऐसा कुछ तो किसी और के साथ हो रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। बट दैट एक्शन एलिमेंट एंड दैट इंटेंस एलिमेंट इज़ देयर थ्रू आउट द ड्रामा। दिस वाज जस्ट द फर्स्ट एपिसोड, तो अभी तो आगे बड़ा कुछ है। इस दफ़ा आई वांट टू गिव दैट क्रेडिट टू द राइटर, बिकॉज आई थिंक मुस्तफ़ा अफरीदी जो हैं वो एक लेजेंडरी राइटर हैं। इस कहानी के हीरो वही हैं मुझे लगता है। उन्होंने जिस तरीके से ये कहानी लिखी है, मैंने इस तरह का स्क्रिप्ट पाकिस्तान में कभी नहीं पढ़ा। जी अम्मी, जब भी अज़रा लड़कियों की तस्वीरें लेकर आती है ना, तुम्हारी को इमरजेंसी आ जाती है। पहली एपिसोड में आप फ़ोन कर रही हैं और बेटा जो है वो, अच्छा वो बड़ा मज़े का सीन भी हमें इसलिए लगा कि वो फ़ोन पे पहले वो अपना पूरा काम करता है, बोलता है जी अम्मी, तो वो ये सारी चीज़ें, ड्रामे का एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमसे शेयर कीजिए। मेरे लिए ड्रामे का एक्सपीरियंस ऑनेस्टली जो होता है ना, वो वजाहत हुसैन के साथ होता है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं और नई चीज़ करना चाहते हैं तो उसमें ये बहुत मायने रखता है फॉर एन एक्टर कि उसका रोल अगर इतना सा भी है तो वो मीनिंगफुल हो, वो आपकी मेहनत बेकार ना जाए। सो फरार में मेरा काम बहुत कम है, लेकिन जितना है आई थिंक वो एक फॉइल है फसी के कैरेक्टर को उभारने के लिए। तो वही मेरा काम है और वही मैंने किया है। और वो सीन इससे बहुत क्यूट था क्योंकि बहुत टिपिकल सिनारियो था कि माँ फ़ोन कर रही है, बेटे ने आराम से होल्ड पे डाल दिए। अच्छा, उसने होल्ड पे भी डाला है कि माँ को ये आवाज़ें ना आए वरना वो तो पैनिक कर जाएगी, लेकिन वो, और माँ को आदत है कि ये होल्ड पे डाल देता है और वो फिर कहती है हाँ ज़ाहिर है होल्ड पे हूँ।
जी अम्मी लाइन पर है? हाँ, जाहिर है इंतजार कर रही हूँ। फजान, कैसा एक्सपीरियंस रहा फरार में? और पहली एपिसोड में हम देख रहे हैं आप एक बंदे को बुरी तरीके से मार रहे हैं। परसेप्शन बन गया है कि मैं शायद सिर्फ कॉमेडी करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और स्पेशल थैंक्स टू वजाहत भाई, बिकॉज ही अप्रोच्ड मी फॉर दिस एंड ही सेड के कैमियो है लेकिन है बहुत मज़े का, और आई एंजॉयड इट, thoroughly enjoyed it. I tried to give it my best as well. आप कराची में ही हैं तो ऑब्वियसली यहाँ की डायमेंशंस को बेहतर जानते हैं। सेट्स पे शूट करते हुए कितना मज़ा आया, कितना ज़्यादा अच्छा लगा, और कैसी कैसी चीज़ें थी जिसको आप रिलेट कर पा रहे थे? बहुत मज़ा आया, और वजाहत भाई का शूट करने का जो अंदाज़ है ना, वो फिल्म वाला अंदाज़ है। वो रन ऑफ द मिल नहीं है कि आपको एक दिन में 10-12 सीन करने होते हैं। ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन क्रिएटिंग द सीन्स, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सीन्स अच्छे हो जाते हैं। एक्टर्स को टाइम देते हैं, आप अगर चाहें तो उनसे कह के रीटेक्स भी करवा सकते हैं। मुझे ऐसा लगा, मैंने एक सीन किया, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं एक और कर लूँ, तो उन्होंने कहा एक और कर लो। तो इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट, एक आदमी का काम नहीं होता, जो सब मिल के काम करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है हमेशा। वजाहत साहब, बड़ा शोर है, बड़ी बातें हो रही हैं ड्रामे के बारे में, कराची का कल्चर दिखाया गया है, तो क्या विजन था, क्या चीज़ थी कि यार इस तरह का एक ड्रामा बनाना है जिसमें कराची को बहुत इन डीप दिखाना है और बताना है कि कराची शहर में क्या कुछ है? बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो पंजाब से है, तो ज़रा कॉन्शियस में ज़्यादा था इस हवाले से कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि शायद वो ज़्यादा फोकस था, तो इस वजह से ज़रा आपको बिलीवेबल लग रहा है, और अगर आपने कह दिया तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम ये भी देखते हैं पहले एपिसोड में जो कुछ मनाजिर हैं, जिस तरह अहमद अली अकबर को हम देखते हैं जिस जगह वो खड़े हुए हैं, जहाँ पर वो शूटिंग हो रही है, वो भी कराची है, बड़ा अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है। हमज़ा अली अब्बासी को हम देख रहे हैं कि वो जहाँ से आ रहे हैं तो वो कराची का एक बड़ा अच्छा सा वो किया। तो ये भी आई थिंक सारी चीज़ें होती हैं जिसमें डायरेक्टर को देखना होता है कि कहाँ पर, किस जगह पर किस चीज़ को शूट करना चाहिए। तो वो कितना पेचीदा मरहला था। कराची में काम करते हुए तो काफ़ी अर्सा हो गया मुझे, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स इनके अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर शूट करना है, वो पहले भी एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली कराची के बैकड्रॉप के ऊपर कोई स्क्रिप्ट मैंने नहीं किया था। तो वो मुझे लगा, यही बात चैलेंजिंग भी लगी। शूट करने के लिए मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, आई एम श्योर प्रोडक्शन के लिए ज़रा टफ़ टास्क होता है कि इस तरह बहुत ज़्यादा आउटडोर शूट करना हो तो वहाँ पे लॉजिस्टिक अरेंज करना और सब चीज़ों को देखना, वो ज़रा टफ़ होता है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा नहीं लगा। कराची जो है उसका आर्किटेक्ट जितना भी है वो बहुत हमेशा से फैसिनेट करता है। इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज इस तरह के स्क्रिप्ट्स हम लोग वेट करते हैं कि कब आएंगे। जो स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है पाकिस्तान टेलीविज़न का, इट्स हीरो हीरोइन, forced marriage and whatnot. So this time around we're exploring 5 stories irrespective of their love life, irrespective of whatever they go. मतलब जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है कि हम कहानी में सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, तो एक जर्नी है 5 लोगों की, और इट्स अमेजिंग। आई वांट एवरीवन टू सी इट, बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है। इट वाज नॉट एन ईजी प्रोजेक्ट फॉर एवरीवन, फॉर प्रोडक्शन, फॉर एक्टर्स। Everyone has done extra for this drama, and if लोग देखेंगे नहीं और उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। So it is that. बंदा तेरे दर पे खड़ा, अर्ज़े सुन लेना, पूरी कर दे मेरी मन्नत मांगी तुझसे। जिंदा हूँ मैं अभी, थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ ये ना पता। Thank you guys.